सभी को नमस्कार। आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन को मित्रता दिवस के नाम से जाना जाता है। पहले तो ढेर सारी बधाइयां आप सभी मित्रों के लिए। मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है, यही लोकल का निवासी हूं, आगरा का। 10 साल हो गए सिक्योर लाइफ को करते हुए। 10 सालों में बहुत सारे अनुभव किए, बहुत सारे लोगों को कीर्तिमान रचते हुए देखा। आज भी लोग यहां पर कीर्तिमान रच रहे हैं, जो ये रिकॉग्निशन ले रहे हैं। मेरी तरफ से उन सभी को ढेर सारी बधाइयां, बहुत बहुत बधाई हो उनके लिए, क्योंकि आप लोगों ने वो कर दिया जो बहुत सारे नहीं कर पाए। तो अगेन बहुत बहुत बधाई हो, आपने जो भी रिकॉग्निशन लिए उसी के लिए। मजे आ रहे हैं? पीछे वालों के भी आ रहे हैं? आ रहे हैं? वो जो खड़े हैं उनके भी आ रहे हैं? आ रहे हैं? यकीनन ये मजे भी बड़े मजेदार होते हैं। अरे सुन लो भाई, यकीनन ये मजे भी बड़े मजेदार होते हैं, लेकिन मिलते उनको हैं जो दमदार होते हैं, उन्हीं को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हो जाए जो कि बिल्कुल सिस्टमेटिक हैं। मैं चाहता हूं, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। सारे लोग कहीं ना कहीं व्यस्त थे। कोई किसान था, वो किसानी में व्यस्त था। कोई दुकानदार था, दुकान में व्यस्त था। कोई जॉब में था, उसने जाने कैसे अपनी छुट्टी मैनेज करी होगी। बहुत सारी लेडीज हैं यहाँ पर, तो वो भी घर के काम छोड़ करके आई होंगी। बच्चों को भी देखभाल कहीं दूसरे जिम्मे करके आई होंगी। बहुत सारे लोगों ने मैनेज किया है, तब यहाँ पर आए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं आप लोग सिक्योर लाइफ को दिल में तो बसाते हो। ये इस बात का प्रतीक है। थैंक यू। मैं यहां पर बहुत कुछ ऐसी उम्मीद मेरे से मत करिए कि मैं आपको कुछ सिखा दूंगा, क्योंकि इतना अभी बड़े हम नहीं हो गए कि हम लोगों को सिखाने का काम करना शुरू कर दें। क्योंकि अभी हमारी प्रोसेस है सीखना। हम सीख रहे हैं कि कैसे जिंदगी को और बेहतर बनाया जा सकता है। हम सिर्फ वो शेयर करेंगे जो हमने पिछले 10 साल में इस बिजनेस में आकर के अनुभव किया है और हमारे साथ जो घटित हुआ है। ठीक है जी? मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जो किसी राजा की नहीं, परियों की नहीं, एक साधारण से इंसान की कहानी है, जिसने सिक्योर लाइफ में काम करना शुरू किया। पहला चेक 435 का पाया। आज दिखाऊंगा वो 435 का चेक जो मुझे मिला, पहला चेक। और वहां से वो व्यक्ति चल करके 2 लाख के चेक तक कैसे पहुंचा, ये दोनों चेक दिखाऊंगा मैं इस स्टेज के माध्यम से। छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी बात नहीं करता मैं, सिर्फ इतनी सी कहानी। लोग बोलते हैं विश्वास नहीं होता, मुझे भी नहीं होता। अगर मुझे भी विश्वास होता तो मैं यहां इसे हकीकत बोलता, मैं इसको कहानी नहीं कहता। ये मेरी कहानी है जो मैं छोटे से शब्दों में आपके बीच शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं पिछले 10 सालों में जो अनुभव किया है वो आपके बीच शेयर करता हूं। सुनने को तैयार हैं? चलिए, पहली बात मैं बताता हूं आपको। पिछले 10 वर्षों में जो जान पाया हूं कि इस बिजनेस में जो लोग बहुत ज्यादा सफल हुए, सफल तो सभी हो ही जाते हैं जो डटे रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सफल हुए, उन लोगों की सफलता का राज क्या था?
ये मैं जज किया हूं पिछले 10 सालों में, देखा हूं, क्योंकि मैंने आज जो इस सिस्टम की टॉप पायदान पर है, मैंने उन लोगों को पिछले 10 साल में इस बिजनेस में एम्बरल्ड या रूबी से देखा है उनको। तो 10 साल का पीरियड हो गया भाई। ओम प्रकाश जी को भी डायमंड में बनता देखा है सिक्योर लाइफ में आने के बाद में। तो ये 10 साल का अनुभव आपके बीच में सिर्फ 2 लाइनों में शेयर करता हूं। वो आप लोग जानना चाहते हैं वो लोग सबसे ज्यादा सफल क्यों हुए? वो 2 बातें निचोड़, सारा सारांश 2 बातों में मैंने प्रयास कर रहा हूं आपको बताने के लिए। पहली बात जो मुझे लगी, वो इसलिए सफल हुए, उनको ये पता था कि बिजनेस उन्हें क्यों करना है। उनको करने की वजह पता थी, मुझे ये बिजनेस करना क्यों है। स्पष्ट वजह थी उनके अंदर, और उस वजह ने उनको सफलता तक पहुंचाया। एक बार स्टेशन पे, गर्मी में आप देखते हो स्टेशन पे जब गाड़ी रुकती है, ट्रेन रुकती है, होटल वाले आते हैं, पानी वाले आ जाते हैं। कई जगह पर मतलब उसमें ड्रम में पानी रख लेते हैं और उससे पिलाते हैं। तो एक जगह ट्रेन रुक गई, खिड़की में से एक व्यक्ति ने पूछा, उस लड़के को बुलाया पानी वाले को, बोला दौड़ के आ भाई। बोला हाँ जी बताइए। बोला कितने का पानी दे रहा है? बोला बाबूजी 15 रुपए का पानी दे रहा हूं। बोला थोड़ा देख ले, कम कर ले। बोला नहीं साहब, फिक्स रेट है, 15 से कम नहीं है। बच्चा आगे बढ़ा और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। उधर बगल में एक बाबा जी बैठे हुए थे ट्रेन में, उन्होंने उसको देखा और बच्चे को बुलाया। बोला बेटा लौट के आ। बोला हाँ जी बाबा जी, आपको पानी चाहिए? बोला नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे ये बता इस आदमी ने पानी नहीं लिया तो तू हंसा क्यों? ये हंसने की वजह जानना चाहता हूं। बोला साहब बड़ी छोटी सी वजह है। बोला क्या वजह है? बोले ये साहब को प्यास लगी नहीं थी, अगर लगी होती तो पहले पानी पीता उसके बाद दाम पूछता, उसको प्यास नहीं लगी। दुनिया भर के ड्रामेबाजी जो लोग करते हैं इस बिजनेस में, उनकी सिर्फ एक ही वजह है कि उन्हें यह पता ही नहीं कि बिजनेस क्या दे सकता है और मैं क्यों करूं। इस वजह से वो ड्रामेबाजी करते हैं। और जिसको प्यास लगी होती है वो प्यास बुझाता है, कभी दाम नहीं पूछता, दाम नहीं पूछता। आपको प्यास लगी है, उनको लगी थी जो सबसे ज्यादा सफल हुए इस बिजनेस में। पहली बात जो मैं जान पाया पिछले 10 साल में, ये लोग आखिर इतने सफल क्यों हुए। इनकी प्यास थी इनके अंदर, इनको वजह स्पष्ट थी कि मुझे ये करना क्यों है। छोटी सी मुश्किल आ जाती है हम भाग जाते हैं, इसका मतलब वजह ही नहीं क्लियर है भाई, तुझे करना क्यों ये मालूम ही नहीं है। पहली बात, जो लोग सबसे ज्यादा सफल हुए उनके पास एक पर्याप्त वजह थी, उन्हें यह पता था मुझे ये क्यों करना है। समझ में आ गई? आपके पास है? दूसरी बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सिंपल बात है। जो लोग ऊंचाइयों के पायदान पर पहुंचे, जब उन्हें यह पता चल गया कि मुझे ये बिजनेस करना क्यों है, ये मुझे दे क्या सकता है, तो फिर उन्होंने इस बिजनेस को करना सीख लिया। क्या किया? करना सीख लिया उन्होंने इस बिजनेस को। ये बिजनेस करना कैसे? अपने आप को सिस्टम के हवाले कर दिया। और जो लोग सिस्टम के हवाले करते हैं उनका रास्ता बीच में कभी भी टूटता नहीं है, मंजिल तक पहुंचती है गाड़ी, मंजिल तक पहुंचती है। अच्छा, टूटते किसके हैं रास्ते? मंजिल से पहले रास्ते खत्म किसके होते हैं? जो अपने आप को सिस्टम पर समर्पित नहीं करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बेचारा एक आदमी बीज ना बेचता था, बीज ना समझता, हैंड फैन
बीजना बेचता था गली गली, चिल्लाता था 200 साल की गारंटी। हंस रहे लोग, बोले ज्यादा फेंक रहा है। 200 साल की गारंटी है। चिल्लाते राजा के महल के पास से निकला तो राजा ने बुला लिया उसको, बुला के लाओ।